प्रातः सूरज की किरणों के साथ प्रकृति की सुंदर छटा का अवलोकन कर रहे हो? सूर्य के प्रकाश से सब कुछ कैसे बदल जाता है। कुछ क्षण पहले हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्रकाश फैलने लगता है, सब दिखने लगता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? प्रकाश क्या है जिसके आने से सभी वस्तुएं दिखने लगती हैं? क्या आकाश का नीला दिखना, इंद्रधनुष के 7 रंगों की सुंदरता, तारों की जगमगाहट के पीछे भी प्रकाश है? इन्हीं सब जिज्ञासाओं को शांत करेगा हमारा अध्याय प्रकाश। आखिर प्रकाश है क्या? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो स्वयं दिखाई नहीं देता। जब किसी वस्तु से निकलने वाला प्रकाश या किसी वस्तु से टकराकर आने वाला प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है, तब वह दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है और हमें वस्तुएं दिखने लगती हैं। तभी तो जहां प्रकाश नहीं होता, यानी अंधकार में कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है या फिर अन्य कोई स्रोत से प्रकाश आता है, तो सब कुछ दृष्टिगोचर हो जाता है। वास्तव में ये प्रकाश जब किसी वस्तु की सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आता है, तभी वह वस्तु हमें दिखाई देती है। और इसी परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं नजर आती हैं। यहां ये वस्तु चमकदार नजर आ रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसकी सतह से टकराकर प्रकाश का निरंतर यानी रेगुलर परावर्तन हो रहा है। लेकिन जब प्रकाश किसी खुरदुरी या रफ सतह से टकराता है, तो हर दिशा में परावर्तित होकर बिखर जाता है और इसे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये दर्पण है। ध्यान दो, वही दर्पण जिसका प्रयोग तुम अपने घरों में अपना चेहरा देखने के लिए करते हो। इसकी एक सतह पर पॉलिश होती है। जब आप इसकी चमकदार सतह पर प्रकाश की किरण डालते हैं, तो ये सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ की सतह पॉलिश होने के कारण प्रकाश दर्पण के आर पार नहीं जा सकता। किसी वस्तु की सतह से टकराकर प्रकाश किरणों का उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो किरण दर्पण पर डाली जाती है, वह कहलाती है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। और जब ये किरण दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस आती है, तो वह कहलाती है परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे दर्पण यानी मिरर के पृष्ठ पर जिस बिंदु पर आपतित होती है, वह कहलाता है आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी बिंदु पर
दर्पण के समक्ष 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा अभिलंब यानी नॉर्मल कहलाती है। अभिलंब? हाँ, क्योंकि ये दर्पण पर लंब यानी परपेंडिकुलर रूप में होता है, यानी दर्पण के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे व अभिलंब यानी नॉर्मल के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अभिलंब व परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। यहाँ आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को कोण आई द्वारा तथा परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कोण आर से दर्शाते हैं। चलो यहां हम आपतन कोण व परावर्तन कोणों को मापते हैं। यहाँ आपतन कोण है कोण DOE जो कि बराबर है 60 अंश और परावर्तन कोण EOF भी बराबर है 60 अंश। और यहाँ आपतन कोण है 45 अंश और परावर्तन कोण भी है 45 अंश। यहाँ आपतन कोण है कोण AOC 30 अंश और परावर्तन कोण BOC भी है 30 अंश। अरे यहाँ तो आपतन कोण व परावर्तन कोण सदा ही बराबर है। ये परावर्तन का नियम है। किसी भी सतह से होने वाले परावर्तन के लिए आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस तथा परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सदा बराबर होता है। अब सोचो, यदि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे समतल दर्पण पर लंब रूप में आपतित हो यानी आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 यानी 0 अंश हो, तो परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? अभी हमने देखा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यदि यहाँ आपतन कोण 0 के बराबर होगा तो परावर्तन कोण भी 0 के बराबर होगा। यानी यदि प्रकाश किरण दर्पण पर लंबवत आपतित होगी तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते से ही वापस जाएगी। अब जरा सोचो, यदि हम समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के सामने प्रकाश स्रोत के रूप में किसी अन्य वस्तु को रखें तो क्या होगा? उसका भी प्रतिबिंब दिखेगा। चलो आज हम समझते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। चलो h ऊंचाई यानी आकार की कोई विस्तृत वस्तु AB
समतल दर्पण MN के बाईं ओर दर्पण से लंबवत दूरी पर रखते हैं। यहाँ इस वस्तु का प्रत्येक छोटा भाग प्रकाश के एक बिंदु स्रोत की तरह कार्य करता है। बिंदु A से दो आपतित किरणें यानी इंसिडेंट रे AC तथा AO खींचते हैं। दर्पण के पृष्ठ पर अभिलंबवत पड़ने वाली आपतित किरण AC दर्पण से परावर्तन के पश्चात CA की दिशा में उसी पथ पे वापस लौट आती है। क्योंकि यहाँ आपतन कोण शून्य है, इसलिए परावर्तन कोण भी शून्य होगा और किरण परावर्तित होकर आपतित किरण के रास्ते से ही वापस चली जाएगी। आपतित किरण AO परावर्तित होकर OD के पथ पर चली जाएगी, क्योंकि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। परावर्तित किरणें CA तथा OD अपसारित यानी डाइवर्जेंट किरणें हैं, यानी ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अतः ये दर्पण के सामने किसी भी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं। अब इन परावर्तित किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं, जहां पर ये A बिंदु पर काटती हैं। इस प्रकार बिंदु A' बिंदु A का आभासी प्रतिबिंब है और इसी तरह बिंदु B' बिंदु B का आभासी प्रतिबिंब है।